सभी को सादर जय जिनेन्द्र और सभी का स्वागत है वापस यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पे। कशिश को कोशिश करनी पड़ेगी। बस इस वाक्य ने इनके जीवन में कैसे यू टर्न लाया। कि एग्जाम देकर तुरंत माता की सेवा में चले गए। बहुत ही स्पेशल डे था क्योंकि कशिश का भी जन्म दिवस था और गुरुदेव का भी जन्म दिवस। और मैं ऐसी थी कि मेरे को कोई कुछ जोर से बोल दे, कुछ गलत बोल दे तो मैं रोना शुरू कर देती। स्कूल में जितने भी क्लासेस पढ़ी आई वॉज द टॉपर, टॉपर ही रही। मेरे को ना मेकअप को बहुत ही ज्यादा कि मेरे को इतना सुंदर दिखना है कि कोई मेरे जैसे दिखे ही नहीं। वो घर वाले नहीं, पूरे गांव वाले, पूरे शहर वाले परिवार को ब्रेक वॉश करने आ जाते हैं। छुड़ा दोगे क्या माता के पास जाना भी? स्कूल जाना छुड़ाते नहीं हो, मैं घर में रहने के लायक ही नहीं, आप मेरे को भेज दोगे। शरीर को छोड़ूंगी लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगी। खून को खून से नहीं धो सकते तो आप पाप को पाप से कैसे धो सकते हो? और आज वापस हम आपको एक और मुमुक्षु आत्मा के साथ, उनके साथ साक्षात्कार करते हुए, इंटरव्यू लेते हुए आपके समक्ष वापस उपस्थित हुए हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही यंग जो मुमुक्षु है वो हमारे साथ उपस्थित हुई है, जिनकी दीक्षा 3 मई 2025 को होने वाली है। नासिक शहर में, महाराष्ट्र में इनकी दीक्षा होने वाली है। और हमारे साथ आज मौजूद है मुमुक्षु कशिश जी बाफना, जो कि श्री कालाहस्ती, जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और अभी मात्र और मात्र 17 वर्ष की है। और इस 17 वर्ष की, मतलब नॉट इवन एन अडल्ट राइट नाउ, अभी 18 साल की भी पूरी नहीं हुई है। और 17 साल की उम्र में ये एक बहुत बहुत बड़ा निर्णय अपने जीवन में लेने जा रही है। वो दीक्षा अंगीकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं। ये 17 साल की उम्र में इनको ऐसा क्या हुआ, इन्होंने क्यों दीक्षा लेने के भाव बनाए, और इन्होंने अभी तक कैसे कैसे इनके समक्ष जब इन्होंने डिसीजंस लिया तो क्या ऑब्स्टैकल्स आए, क्या चैलेंजेस आई, ये सब जानने के लिए मैं तो बहुत उत्सुक हूं। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड होगी। अभी तक आपने अगर यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करी हो, तो प्लीज उसको करके रखिए, क्योंकि ऐसे लगातार एक के बाद एक ऐसी मुमुक्षु आत्माओं के इंटरव्यूज और ऐसे बहुत सारे ढेरों सेशंस हम आपके समक्ष बार बार लेके आते रहते हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो मुमुक्षु प्लेलिस्ट करके एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पे बहुत बहुत सारे आपको इंटरव्यूज एक के बाद एक देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में वैराग्य भाव को बढ़ा सकते हैं। साथ ही प्रभु महावीर की दिव्यवाणी, एक भगवान महावीर पे मूवी, ये आपको हमारे होम पेज पे मिलेगी। और ऐसे 200 से ज्यादा लाइव सेशंस हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर करे हुए हैं, उनको जरूर देखें। और अपनी ज्ञान वृद्धि जब आपको समय मिले, वो ज्ञान वृद्धि इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बस मुमुक्षु कशिश जी बाफना के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं, और फिर इनकी ही मुखारबिंद से हम सुनने की कोशिश करेंगे कि इनके जीवन में वैराग्य की स्टोरी क्या रही। इनके परिवार में इनके माताजी पिताजी के अलावा इनके दो छोटे भाई बहन भी हैं। इन्होंने अभी तक 10th क्लास की पढ़ाई पास करी है, और इसके बाद ही इन्होंने एक निर्णय ले लिया अपने जीवन में, एक यू टर्न करते हुए ये दीक्षा पथ पे आगे बढ़ने लग गए। वैराग्य अवस्था में रहते हुए, मुमुक्षुपने में रहते हुए, इन्होंने उत्तरायण की बहुत सारे अध्ययन, दैश्वकालिक का पूरा सूत्र इन्होंने याद कर लिया है। साथ ही अनुत्तरवयी, सुख विपाक सूत्र, पुच्छी सुणम, भक्तामर, ऐसे बहुत आदि आदि स्तोत्र थोकड़े इन्होंने कंठस्थ कर चुके हैं। और लगातार ये इंदु बालाजी महाराज साहब महासतिया जी की सेवा में रहते हुए अपने वैराग्य भाव को बढ़ा रहे हैं। और अब ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 3 मई को ये दीक्षा अंगीकार करेंगे। तो कशिश जी, आपसे अब हम पूछना चाहेंगे, आपके समक्ष ये पूछना चाहेंगे, कशिश जी ऐसा क्या हुआ, क्यों आप दीक्षा लेने के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी बैक स्टोरी है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम अनंत उपकारी वितराग भगवंतों को मेरा वंदन। मेरा आस्था के केंद्र पूज्य आचार्य भगवान तथा भावी आचार्य भगवान के चरणों में मेरा वंदन। मेरे जीवन को जयवंत बनाने वाले पूज्य गुरनी जी महाराज तथा समिति गुप्ती के निर्मल आराधक समस्त चारित्रात्माओं को मेरा वंदन करने के पश्चात आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरे जीवन का बहुत ही स्पेशल टाइम था 2021 का चातुर्मास, और मेरे लाइफ का पहला चातुर्मास था। एक दिन ना गोचरी दया हुई थी। मैं लगभग 2 महीने से स्थानक जाती नहीं थी, किसी के भी दर्शन करने नहीं थी, बस धर्म में थोड़ी सी रुचि थी। लेकिन
इतना ज्यादा नहीं था कि मैं चातुर्मास में उतना लाभ उठा पाऊं, किसी का व्याख्यान भी नहीं सुनती। एक दिन गोश्री दया हुई थी और उस दिन महासत्या जी महाशय ने पूछा कि किसको दीक्षा लेनी और किसको शादी करनी है। क्या ही गुरु कृपा बरसी, सहज में मेरे हाथ ऊपर उठे और सिर्फ मैं एक ही चीज जो बोली कि मुझे दीक्षा लेना है। कैसे लूंगी क्या लूंगी कुछ नहीं पता था, लेकिन वो इतने गुरु कृपा बरसी कि मुझे दीक्षा लेना है। उसी बात को मानसा ने याद रखा। 3-4 दिन के बाद उसी बात को मानसा वापस दोहराए और बोले कि कशिश को कोशिश करना। एंड दैट वाज बहुत, वो दिल को बहुत छू गया था कि मैंने तो कहा मेरे को दीक्षा लेना और मैं कोशिश ही नहीं कर रही हूँ, तो मेरी हाँ। कोशिश कहाँ है। हम्म। फिर बहुत कृपा बरसी तो पूछे कि अपना लक्ष्य क्या है। ऐसे ना मैं बहुत टॉपर थी, मुझे आईएएस बनने का था, मुझे इंजीनियर बनना था, डॉक्टर, बहुत सारे विषय थे। और मैं क्लियर थी कि मुझे 10th क्लास के बाद ही जो कुछ भी डिसीजन लेना मैं 10th के बाद ही लूंगी। लेकिन क्या ही बोलूं, वीर को जैसे चंदन बाला मिल गई, शायद मेरे भाव भी वैसे ही थे। और 8th या 9th क्लास के बीच में मायसा का पदार्पण हुआ और कशिश की कोशिश को कायम करने के लिए उन सभी की कृपा से मेरा पुरुषार्थ निरंतर चलता रहा। और उसी चातुर्मास में पर्युषण में अथाय की तपस्या की थी, मेरे और पापा का साथ में हुआ। हम्म। तब मैं कुछ नहीं करती, मतलब मेरे स्थानक जाने का एक ही लक्ष्य था, बस मानसा को देखना। हम्म। मानसा का कांटा जहाँ रहता है बड़े गुरनी जी मानसा का, सिर्फ उधर ही मैं देखती। इवन नो की तपस्या में भी किसी से बात नहीं करना, सिर्फ गुरनी जी मानसा को देखती, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। सिर्फ एक ही दृष्टि से, कुछ भी पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। मानसा इतना बोलती कि कुछ तो ज्ञान ज्ञान कर, बट मैं बोलती थी कि बस मेरे को गुरनी जी मानसा को देखना, मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा। और मेरे को बचपन से ही बोलने की आदत बहुत कम है। और मैं फर्स्ट उपकार तो माता पिता का, परिवार का मानती, क्योंकि हमारे परिवार में बचपन से ऐसे जमीकंद का था, रात्रि सगन का था, व्यसन कुछ नहीं। मतलब एक बहुत संस्कारी परिवार था और सभी के संस्कार मुझे इतने आगे बढ़ाए थे। और उसी चातुर्मास में मेरा डिसीजन फाइनल हुआ था कि मुझे दीक्षा लेना है। एक एक स्टेप बढ़ती गई, लेकिन फर्स्ट 2 मंथ्स कोरोना के कारण स्कूल नहीं थी। ओके। और जैसे ही स्कूल जाना हुआ, मेरा मन ही नहीं था, मेरे को इतना रोना। स्कूल में मैं लिटरली कुछ नहीं करती, सिर्फ रोती, सिर्फ मास्टर के पास जाना। एक्चुअली हमारी स्कूल सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक रहती थी, हम्म। तो रात में 8 बजे आकर सेवा में जाना ये भी पॉसिबल नहीं होता था। और हम्म। घर भी दूर था, और इतनी लगन भी नहीं थी कि मैं जाकर क्या ही बात करूं करके। 8 बजे से 8 बजे तक स्कूल रहता था? हाँ। ऐसा कौन सा स्कूल है? हाँ, श्रीकालाहस्ती में श्री चैतन्य स्कूल है, अभी भी वो वैसे ही चलती है। अच्छा। क्या बात। मतलब पढ़ाई इतना कुछ नहीं है, लेकिन 8 बजे से 8 बजे तक। फिर अच्छा। जैसे जैसे लगन लगने लगी, मेरे को रात्रि भोजन का बहुत था, रात ओके। में करना नहीं है करके। तो हम्म। ना मैं पापा को बोलती कि मेरे को रात में खाना नहीं है, मेरे को रात्रि सेवन करना है। तो 1-2 दिन 7 बजे 8 बजे स्कूल से तो मैं खाना ही नहीं खाती, मेरे को खाना ही नहीं है रात में। हम्म। फिर गुरु कृपा से पापा स्कूल में जाकर परमिशन पूछ ले कि मेरी बेटी खाती नहीं है, उसको 5:30 बजे आप घर भेज दिया करो। हम्म। और क्या ही लकी थी, मैं 5:30 बजे घर आ जाती, खाना खा लेती और मासा की सेवा में चले जाती। फिर तो ये थोड़े दिन ऐसे चातुर्मास बैठ। के वक्त की बात ही बता रहे हो आप, ये चातुर्मास के दौरान हाँ। की बात है। जी। हाँ, ऐसे हुआ। फिर लास्ट चातुर्मास का एंडिंग टाइम आ गया, तब हम्म। परिवार भी ऊपर नीचे हो गया था कि इसके एकदम से भाव कैसे बदल गए करके। हम्म। क्योंकि मेरा इतना किसी से था भी नहीं, परिवार से भी इतना मोह था ही नहीं, सिर्फ पापा भाई से थोड़ा एक्स्ट्रा ही था। और ऐसे मेरे को पहले थे कि मेकअप का बाकी सब शौकीन थोड़ी थी, इतनी हेवी भी नहीं थी। हम्म। फोन कम यूज करना, गुरु कृपा से वो सब आदतों से बची ही थी मैं। हम्म। मतलब ऐसे ऑफन सुनने में आता है कि माता पिता बहुत से जन को स्थानक भेजने के लिए फोर्स करते हैं। हम्म। शायद मेरा भी जीवन वैसे था, पहले तो बहुत ही फोर्स किए थे मम्मी।
और हाँ। जब जाने लगे तब इतने खींचने लगे कि कुछ बोला ही नहीं। फिर हाँ। मेरे को लगा क्यों ही भेजते, क्यों ही क्या करते। हाँ। एक्चुअली मेरे को ऐसे था कि बाद में सोचूंगी, टाइम इतना है। लेकिन जब वो यू टर्न आया था ना, एक ही सेंटेंस कशिश को कोशिश करना, तब लगा बहुत साल में एक पल में भी डिसीजन बदल सकता, डिसीजन ले भी सकती हूँ करके। करेक्ट। धीरे धीरे सेवा करी। और मैं अभी तक पहले के 2 महीने में व्याख्यान एक भी नहीं सुनी, क्लास एक भी अटेंड नहीं की, कुछ नहीं था। सिर्फ रात में जाती, वहां से कुछ भी पूछते मैं बस मौन रहती, मेरे को कुछ बोलना होता ही नहीं था। क्योंकि शुरुआत से परिवार वालों से इतनी बात भी नहीं करती थी, बोलने की आदत भी नहीं है। जी। फिर जैसे ही विहार होने लगा, पापा सब शॉकिंग थे कि ये एकदम चेंज क्यों हो रहे, क्यों पूरे दिन मैं ऐसा करती है। बस वैराग्य का रीजन बहुत संवत्सरी के टाइम, परीक्षण के टाइम, शिविर के टाइम बहुत अच्छे से उन महासतियों ने कृपा कराई थी मुझ पर। शायद मेरे को लगा भी नहीं था कि मैं कभी जिंदगी में दीक्षा भी लूंगी, इतना धर्म भी करूंगी करके। सिर्फ हाँ। बहुत खुशी की बात होती है कि माँ से एक ही सेंटेंस बोले, इतने जन थे, किसी को भी नहीं बोले, सिर्फ मुझे बोले कि कशिश को कोशिश करना। हम्म। और कोइंसिडेंस क्या ही बोलो, भावी आचार्य भगवंत ने भी वो ही कहा कि कशिश कोशिश की तभी तो इधर पहुंची। श्रद्धेय श्री प्रमोद मुनि जी महाराज ने भी वही कृपा करा कि कशिश की कोशिश जारी है। हाँ। बहुत से साधु संत कृपा कराए थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस मासूमियत के साथ कशिश जी अभी ये अपने बारे में बता रही थी, अपनी पूरी स्टोरी बता रही थी। और इनकी बस बातों को सुन के ही इनकी सरलता, सहजता और मासूमियत वो आप सबको दिख ही रही होगी। और कहते हैं ना, शास्त्रों में पहले के आगमों की स्टोरीज में हम लोग सुनते हैं कि बस वो एक वाक्य होता है, एक इंस्टेंस होता है, एक सिचुएशन होती है, और वो वैराग्यपना, जो पहले बिल्कुल धर्म नहीं करने वाला व्यक्ति बस धर्म में आगे बढ़ जाता है और दीक्षा करने को रेडी रेडी हो जाता है। बस वो आगम की कहानियां हमने सुनी थी, आज हम प्रत्यक्ष उनको हमारे आंखों के सामने ऐसी ही कहानी एक आपके समक्ष दिख रही है, जहां पे कशिश जी को बस एक प्रश्न, एक महासतिया जी ने एक शिविर में पूछा कि भाई दीक्षा कौन लेगा या शादी कौन करना चाहता है, और इन्होंने बस अपना सहज, उनका हाथ उठ गया। कहते हैं वो बस अंदर की जब सरलता होती है तो अपने आप वो व्यक्ति को संकेत देना शुरू कर जाता है, और फिर कशिश को कोशिश करनी पड़ेगी। बस इस वाक्य ने इनके जीवन में कैसे यू टर्न लाया, ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग सरलता की कहानी हम सबको सुनने मिल रही है। कशिश जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई कि आप पहले तो बिल्कुल भी महाराज साहब के टच में नहीं थे, शायद आपको चातुर्मास भी, श्रीकालाहस्ती में चातुर्मास यूजुअली मिलते रहता है साधु संतों का, या कैसा है वहां पे? 30 साल के बाद पूज्य गुरनी जी महाराज से, श्री इंदु बालाजी महाराज का चातुर्मास, और मेरे जीवन का पहला ही चातुर्मास था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये पहला लगभग चातुर्मास? 30 साल। 30 साल के बाद इनको कोई चातुर्मास इनके गांव में मिला है। और कशिश जी का तो ये प्रथम ही चातुर्मास। हम तो बहुत सारे लोगों ने ना जाने कितने चातुर्मास हमारे आसपास देखे होंगे, पर हम नहीं जग पाते। पर ये एक चातुर्मास से, वो पहले के बस आगम की स्टोरीज हूबहू देखने मिल रही है, बस भगवान का एक चातुर्मास हुआ और लोग रेडी हो जाते थे। ये भी ऐसे ही है, भगवान स्वरूपी हमारी इंदु बालाजी महाराज साहब का इनके समक्ष इनका चातुर्मास होता है इनके गांव में। और एक वाक्य से इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, वो बहुत ही अनुसरणीय चीज है। कशिश जी, आप पहले बचपन के बारे में आप हमें थोड़ा बताएं कि आप बचपन में कैसे थे। मतलब कैसे आपको उमंग कितनी थी, आप पहले भी इतने ही सरल थे जीवन में, आप या कोई शौक रखते थे? जैसे भी आप थोड़ा बहुत कुछ बता रहे थे खुद के बारे में कि भाई से तो आपको ज्यादा मोह था, या ऐसे और भी कोई चीजों को आपको इंटरेस्ट था बचपन से, या फिर आप नॉर्मल बचपन से ही बहुत सात्विक प्रवृत्ति की लड़की रही है? ऐसे देखने में तो, पहचानने में तो कुछ नहीं, क्योंकि परिवार ही वैसे था। हम्म। पापा को जमीकन बिल्कुल चलता ही नहीं था। मतलब एकदम एलर्जी थी, वैसे ही रहता था पापा को प्याज उससे। और मेरे को था कि मैं कभी होटल जाऊं, क्योंकि आई लाइक पानी पूरी, मेरे को जमीकन का थोड़ा शौकीन था पहले। हम्म। और मेरे को ना मेकअप को बहुत ही ज्यादा, ओके। कि मेरे को इतना सुंदर दिखना है कि कोई मेरे जैसे दिखे ही नहीं। हम्म। और मेरी हैंड राइटिंग, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद थी। हाँ। और
मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी थी, सब लोग मुझे एंकरेज भी करते थे। और स्कूल में जितने भी क्लासेस पढ़ी, आई वॉज द टॉपर, टॉपर ही रही। तो सबके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है कि ये कुछ ना कुछ बनेगी करके। और मेरे को भी था कि मैं एक अच्छी पुलिस बनूंगी, उस कार में आऊंगी। एक हम्म। संसार में रहते हुए लगता है कि अपने को ईगो बढ़ाना, तब इतना कोई पुश करने वाले होते नहीं कि अपने को ईगो घटाना है। अहंकार भी एक पाप है। हम्म। मान अभिमान करना बहुत, हाँ मैंने बहुत पाप किया। हम्म। बट ज्यादा इतना कुछ नहीं, क्योंकि परिवार संस्कार ही था। हम्म। और मोह की बात बोलूं तो पढ़ाई से थोड़ी ज्यादा ही अटैचमेंट थी कि मेरे को अच्छा पढ़ाई करना है। लेकिन हम्म। जैसे जैसे ही मैं मास्टर से जुड़ी, वो पढ़ाई पूरी जीरो हो गई। मेरे को बस धार्मिक अध्ययन में ही मन लगता था एकदम। मतलब 8 9 की पढ़ाई भी बहुत ही मुश्किल से करती थी। क्या बात कर रहे हैं? और मासा का चातुर्मास के जैसे ही ज्ञान हुआ, तब से पापा के पास कंप्लेंट आने लगी कि ये इतनी डल क्यों हो गई। मैं हम्म। स्कूल में भी लिटरली रोती रहती थी, मेरे को मासा के पास जाना है। हम्म। और भाई से थोड़ा ज्यादा ही था। बहुत मस्ती से भी, तो वो छोटा भी था, मतलब ध्यान रखना भी था। और एक बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज भी था तब। आपके भाई और में आप में कितना डिफरेंस है? लगभग 6 7 साल का। 6 7 साल का, तो ऑब्वियसली मतलब बहुत छोटा भाई आपका है। हाँ। उससे इवन आप। अभी भी उससे बहुत आत्मीयता है। हाँ। ओके। क्योंकि मुझे ना ऐसे रहता है कि एक्शन विथ रिएक्शन था मेरा। हाँ। हाँ। जैसे सामने वाला ट्रीट करता वैसे ही मैं भी करती, उसको भी हाँ। थोड़ा मेरे से ज्यादा ही था। हाँ। और मेरे को पहले पापा मम्मी से भी था थोड़ा, पापा से थोड़ा एक्स्ट्रा ही था। हम्म। लेकिन गुरु कृपा से सब छूटने लगा, तो सब बोलते कि पापा से इतना मोह, भाई से कैसे रहेंगे वो तेरे बिना, तू हाँ। कैसे रहेगी। हाँ। तो ऐसे बहुत हुए, लेकिन गुरु कृपा से बहुत संस्कारी परिवार मिला, बहुत अच्छे संस्कार मिले। बहुत इसका फर्क आपके जीवन पे ऑलरेडी दिख भी रहा है, आपके चेहरे पे भी दिख रहा है, वो तेज, वो ओज, वो सब आपकी जो ऊर्जा है, वो पॉजिटिव ऑरा जो अब आपकी, बस आपकी छवि से हमें देखने को मिल रही है। वो इसलिए है कि एक माता पिता के संस्कार, जिस कुल परिवार में आप उच्च कुल में पैदा हुए हुए और अच्छे संस्कारों से आपका जो बीजारोपण हुआ है, वो हम सबके समक्ष आसानी से दिख रहा है। देखिए बहुत सारी हमारे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, या घर में भी ऐसा कोई बच्चा होता है जो एकदम टॉपर होता है स्कूल में, सब जगह अपना नाम ख्याति लेके आता है और सब जगह उसकी वाहवाही होती है, तो घर वालों को भी उससे बहुत अपेक्षाएं होती है, स्कूल वालों को भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये बहुत बड़ा नाम करेगा, और खुद को भी खुद से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हम कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे। तो कशिश जी ऐसे ही एक थे पर्सन है ना, और थे क्या मतलब अभी भी वो ऐसे ही हैं। अब वैराग्य अवस्था में वो टॉपर बनने जा रहे हैं, पहले सांसारिक अवस्था में टॉपर थे। पर सांसारिक अवस्था में जब टॉपर थे, जैसा कह रहे हैं कि पुलिस की बत्ती है ना, वहां पे भी उनको चाहिए था कि हाँ आईएएस बन जाऊं या और कोई ऐसा कोर्स इनको करने मिल जाए, ऐसी इनकी भी एक इच्छा थी। पर कैसे उसको छोड़ देते हैं, कैसे एक बस जीवन में परिवर्तन आता है और ज्ञान का उसमें बीजारोपण होता है, तो कैसे मन के मस्तिष्क में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, वो इनके वो हम सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो कशिश जी, अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने दीक्षा का, जैसे आपने कहा संस्कारित परिवार था, आपने दीक्षा का निर्णय भी ले लिया कि हाँ, जैसे आपने कहा चातुर्मास एंड होते होते आपका ये निर्णय बन गया, क्योंकि स्कूल में भी आप रोना धोना शुरू कर दिए थे, तो मन तो आपका संसार में नहीं लग रहा था। तो आपने कैसे अपने माताजी पिताजी को ये चीज बताई, कैसे आपके गुरुवर्या को बताई कि दीक्षा लेनी है मेरे को, पूरा पक्का वैराग्य हो गया है, और जब बताई तो उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने आपको क्या सपोर्ट करा, उन्होंने क्या बोला या क्या नहीं बोला, क्या दिक्कतें आई? मतलब गुरु कृपा क्या ही बोलूं, सपोर्ट भी उतना ज्यादा किए तो सपोर्ट नहीं भी उतना ज्यादा ही किए थे। हम्म। पहले तो पापा का ऐसे था, धर्म का ही काम कर रही, कोई बात नहीं कर। फिर जैसे, और मेरी एक बात थी कि जब भी स्कूल में नेक्स्ट ईयर की बुक्स लेनी रहती, तो स्कूल में सबसे फर्स्ट मैं ही बुक्स लेती। एक दिन भी पापा लेट करे तो मेरे को बहुत गुस्सा आता, मैं क्लियरली बोल रही कि मेरे को आज के आज बुक्स चाहिए, न्यू बुक्स, फर्स्ट टाइम का, फर्स्ट निकला हुआ सब मेरे को ही चाहिए। हम्म। तो 9th एंडिंग में 10th क्लास की बुक्स के लिए सब फोर्स कर रहे थे, और मैं ली ही नहीं।
हम्म। और पापा तब समझ गए थे कि इसको फाइनली मानसा के 5 सीजन, मतलब मेरे को ऐसे बोलने में कुछ लगा नहीं। ना ही मैं गुरनी जी मानसा को बोली मेरे को दीक्षा लेनी है, ना ही घर वालों को बोली। उस सिचुएशन में चातुर्मास स्टैंडिंग में पढ़ा है। फिर जैसे जैसे 1 साल गया, तब बहुत बहुत कृपा कराए थे मानसा, और मेरे वैराग्य को इतना प्रबल कराए थे। लगता था कि बहुत से क्वेश्चंस पूछते थे मेरे को कि सुख कहाँ है। कौन से हमारा साहब? मुदित प्रभाजी मानसा, उन्हीं ने कृपा कराई थी कि कशिश को कोशिश करनी है, अच्छा, इंदु कि बालाजी महाराज साहब की अपना। टोले में जो महासतियां जी है, मुदित प्रभा जी महाराज साहब। ऐसे ना गुरनी जी मानसा को देखकर भी मेरा बहुत वैराग्य पुष्ट हुआ था। वो हम्म। इतने सरल थे, इतना कुछ होने के बाद भी इतने वात्सल्य देते थे। लगता पूरी शक्ति मिल ही जाती है। हम्म। वो सब प्रॉब्लम्स आए थे, पापा मना करते थे, घर वाले मना करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही मैं बोलने लगी थी तो सब एकदम शॉक थे। नानी, और फर्स्ट बात ये है कि हमारा घर रत्न संघ का नहीं, सिर्फ कालास्ती में 1 या 2 घर ही रत्न संघ थे। हम्म। और उस टाइम बड़े दादा उन सबको ऐसे था कि वो क्यों दूसरे संघ में दीक्षा लेती है, ऐसे संप्रदायवाद बहुत था। हम्म। बट उन सभी सिचुएशंस को फेस करना, सब गुरु कृपा को ही श्रेय देती हूँ मैं। पुरुषार्थ भी वही करा। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है ना, सब क्लियर हो जाता है। बहुत ऐसे चातुर्मास हुआ, मैं थोड़े दिन ही तिरुपति गई, बहुत सी जगह गई, रायचूर। लेकिन फाइनली मैं बोल दी कि मेरे को 10th के बाद मार्चा के पास जाना ही है। और अप्रैल 29 का वो दिन, मैं 10th की एग्जाम देकर तुरंत मासा की सेवा में चली गई थी। ओके। मासा को एकदम सब, मैं कभी भी जाती तो सब सरप्राइज से जाती, किसी को इंटीमेट नहीं करती। और March 15, 2023 बहुत ही स्पेशल डे था, क्योंकि उसी दिन कशिश का भी जन्म दिवस था और गुरुदेव का भी जन्म दिवस। राइट। वर्तमान आचार्य श्री 85 के थे और मैं 15 के थी। तो मैं स्पीच बोली थी कि मेरे को स्पीच का भी बहुत शौकीन था। हम्म। तो मैं बोली कि गुरुदेव आप 85 की और मैं 15 की, 85 प्लस 15 100, मैं 100 डेज में आपकी सेवा में पहुंच जाऊं। क्या और बात क्या ही गुरु है। कृपा, 100 डेज में मैं उनकी सेवा में पहुंच गई, March 15 to April 29। क्या बात है। फाइनल एग्जाम्स दी और तुरंत पहुंच गई। हाँ, उनके दर्शन करने आप जोधपुर पहुंच गए। जोधपुर नहीं, गुरु जी मानसा के सेवा। अच्छा, गुरु निवास साहब, ठीक है। और सेवा में पहुंची मैं, 5 से 15 तक शिविर था हिमायत नगर हैदराबाद में। ओके। तो पापा मम्मी को बोली उस हिसाब से तो छोड़ दो, बाद में की बाद में सोचते हैं। 10th 11th क्या करना, क्या सब बाद में सोचते, टाइम तक पढ़ाई आपको करनी। वो टाइम तक आपको अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए माँ सत्या जी के वहां पे, तो आप शिविर की हाँ उनसे परमिशन लेके गए? हाँ, मैं बोली उस टाइम तक तो दे दो, बाद में का सोचा जाएगा। तो मतलब आप और वो जैसे टाइम तक ही, आपको रिस्ट्रिक्शंस करने शुरू कर दिए थे घर वाले? हाँ महाराज साहब के नहीं हाँ जाने दे रहे थे? तो आपने हाँ, घर वालों को बस बता दिया था कि मेरे को दीक्षा लेनी है? हाँ, अच्छा, आपने बता दिया था। वाई नॉट कुछ नहीं आंसर आता था, बस दीक्षा लेनी है। उसी टाइम में 15 जैसे ही वो दिन आया, मम्मी पापा सुबह मेरे आंखों के सामने आके सरप्राइज दे बोले कि घर चल, अभी बहुत दिन हो गए, सब याद कर रहे हो। और ननिहाल में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। हम्म। वो 10 बच्चे सब याद करते थे। तो मतलब ऐसे था कि मेरे को जाना ही नहीं है करके। हम्म। शायद वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी। मैंने हम्म। बहुत समझाया था, फिर हाँ बोल दिए थे। हम्म। गुरु कृपा से आगे ही बढ़ाए थे। April 29 से सितंबर तक बहुत आगे बढ़ा, और एक दिन सडनली पापा आ गए थे हम्म। सितंबर संवत्सरी के बाद। हम्म। और आके बोले, इतना गुस्से में थे कि बोले कि नहीं अभी कुछ नहीं करना, अभी घर चलना है। और मैं ऐसी थी कि मेरे को कोई कुछ जोर से बोल दे, कुछ गलत बोल दे तो मैं रोना शुरू कर देती। मतलब जल्दी पिघल जाती थी, स्ट्रांग नहीं थी उस समय। और मैं बोल रही थी कि मेरे को तो नहीं चलना, बहुत जिद्दी करी। तो लिटरली ऐसे बोले कि तू चलेगी या नहीं चलेगी, मेरी बात सुननी पड़ेगी, मतलब जोर जोर से आवाज निकलने लगी। फिर एकदम फर्स्ट टाइम भी था और डर भी गई थी। फिर 6 महीने से घर नहीं गए तो एक बार बोल दिया कि एक बार आ जा।
वापस भेज दूंगा। मैं बोली आप वापस के टिकट बनाओ तब भी मैं आती, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। डील कर रहे थे आप। हाँ, और घर गई। मतलब फर्स्ट 20 डेज थोड़ा, और घर जाते ही मेरे को इतना तेज बुखार आया था, तो हाँ। बोली मैं घर में रहने के लायक ही नहीं, आप मेरे को भेज दो करके। मेरा ध्यान ध्यान भी छूट जाता, सब हो जाता। हाँ। फिर धीरे धीरे उस टाइम में फिर 1 महीने में लास्ट इतना परेशान करी। गुरु कृपा से वैराग्य घर में रहते हुए उस सब सीन देखकर इतना बड़ा। और लास्ट मम्मी छोड़ने के लिए आ गए थे, छोड़ के चले गए थे। उतना सब था। और अक्टूबर से लेकर जनवरी यशस्विनी जी महाराज की दीक्षा तक थी। और दीक्षा ही फिर एकदम ना गला, मतलब मेरे को बहुत क्रेज था, मैं उनके बहुत कल्याण मित्र भी थी, तो था कि उनकी दीक्षा में कुछ अच्छा करूँ, कुछ हम्म। अच्छे रोल प्ले करूँ, बहुत स्पेशल करना उनकी दीक्षा को। हम्म। हालांकि उनको ये सब पसंद नहीं थे, आडंबर करना है वो, लेकिन मेरे को बहुत क्रेज था कि उनको कुछ स्पेशल कराना। हम्म। मैं और तन्वी जी, तेजस्विनी जी मान से, तो हुआ एकदम से ना 11 तारीख को ग्रैंड एंट्री करा और मेरा गला पूरा बैठ गया। तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो मम्मी बोले कि घर चलना। और गुरु कृपा बोलू, तभी जोधपुर में शिविर लगा, ज्ञानार्थी शिविर। हम्म। मैं आ गई और गुरुदेव के दर्शन करते मेरा गला इतना खुला कि तबीयत बिगड़ी से कुछ लगा ही नहीं था। फिर मार्च 15 को ऐसे था कि अब तो घर आजा, बर्थडे का तो मौका हमको दे दे। बट मैं तब नहीं गई। जैसे ही April 10, श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी मानसा से मानसा का 12 साल बाद मिलन हुआ, उस दिन मम्मी आ गए थे, बोले कि तेरे को घर चलना। कुछ नहीं पता, बहुत ही गुस्से में थे मम्मी पापा, बहुत समझे, सदैव भगवान फरमाया कि पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन नहीं। फिर April 10 को गई दीक्षा में भी, बहुत ही मुश्किल से सिर्फ 2 दिन के लिए भेजे। मतलब मेरे को इतना फोर्स करते कि रात में खा, ये खा, जमीकंद खा, कच्चा पानी पी, लेकिन इतनी शक्ति मिली ना मेरे को कि मैं उन सब चीजों से बच गई थी। तो आप जब घर पे रहते, तो जब आपको घर पे रखा इतने दिन उन्होंने, जब आपको परमिशन नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती आपको वापस घर पे ले आए, तो आप घर पे रहते हुए क्या क्या चीजें करते हैं? मतलब कैसे उसको अवॉइड करते हैं और कैसे अपनी साधना मेंटेन रखते हैं? कैसे वैराग्य भाव को आपने पुष्ट रखा, वो भी थोड़ा बताएं। एक्चुअली बोलू तो सामायिक भी करने नहीं देते, इतना स्ट्रिक्ट था। अच्छा। और मैं आगम, मेरा आगम ना, मैं 3-4 दिन नहीं करती तो कच्चा हो जाता। और मेरे को शौक सिर्फ आगम याद करने में, थोपड़ में मैं बहुत जीरो थी, इतना हम्म। मतलब रुचि नहीं थी। हम्म। आगम तो मतलब ऐसे लगता कि प्राण हो गया मेरा। हम्म। और मैं एक दिन भी, और जो भी है गुरमीत जी महाशय की कृपा, क्योंकि वो जिधर बैठते उधर ही मैं बैठती हूँ, उधर ही वो बैठाते हूँ। बच्चे को जैसे सिखाते वैसे मुझको एक एक गाथा सिखाए। हम्म। सिर्फ प्रतिक्रमण आता, दशकाली का पहला अध्ययन भी नहीं आता था। हम्म। उसको गुरमीत जी महाशय ने बहुत कृपा कराई, गाथा देना लेना सब उन्हीं की कृपा से। हम्म। तो फेरना भी नहीं हुआ, बस मेरे को वैराग्य बढ़ाना, संयम लेना, मतलब मुक्ति तक पहुंचने के लिए मुझे संयम बहुत फर्स्ट स्टेप है। मेरे को ना मम्मी पापा से बोलने के लिए भी बहुत शाई फील होता था। शाई इन द सेंस मैं इजीली बोल नहीं पाती, खुलती नहीं। हम्म। एवरीथिंग जो भी है मन में ऐसे ही था। इवन ना मासा को भी मेरे को आलोचना करनी का कुछ भी नहीं, इतना पूछने पर भी मैं कुछ नहीं बोलती, बहुत परेशान थी। तो हाँ। धीरे धीरे आदत जमी। फिर मैं बोली थी, पापा आप खुद बोलो, आप इतनी पढ़ाई की, आपको अभी तक कुछ भी याद है क्या? फिर मैं बोले आप नौका मंत्र बचपन में याद किए, वो अभी तक याद है आप। और सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़ी हुई एक सेंटेंस भी याद नहीं, तो ये पढ़ाई क्या काम की, भौतिक पढ़ाई, बस मुझे आध्यात्मिक पढ़ाई करनी है। हम्म। फिर धीरे धीरे समझे। पापा को बहुत मोह था, बीइंग ए फर्स्ट डॉटर सबको रहता ही है। मैं सच में थैंक यू बोलती हूँ, आप मेरे को इतना आगे बढ़ा, बट और आगे बढ़ा दो ना। फिर ना मैं ऐसे बोल नहीं पाती हूँ ना, तो मैं लेटर्स लिख, मम्मी को भी बोली, फिर पापा को बोली, पापा को बोली, पापा पाया ही पाया, क्या नहीं पाया आपसे, हम्म। बस कुछ नहीं चाहती हूँ, सिर्फ एक ही पाना चाहती हूँ, संयम, आज्ञा दे दो। फिर मम्मी तो सामने आ ही गए थे। फिर मैं बोलती,
मतलब धीरे धीरे वो गुरु कृपा से सब समझने लगे। बट बहुत स्ट्रगल में करी तो अप्रैल 10 से सितंबर के बीच बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी थी। हम्म। जैसे ही दुनिया में श्रद्धे भगवान से मिलन हुआ था सत्याजी मानसा का, उसी दिन घर लेकर चले गए थे, बोले कि घर चलना। मैं बहुत रोती थी, मतलब इतना निकलता था आंसू कि मेरे को संसार में रहना ही नहीं है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ना, मुदित प्रज माता सभी सत्याजी ने वैराग्य को इतना बूस्ट किया ना कि तू सुखी कहाँ पे है करके। जिन आगम में गाता बहुत अच्छी लगी थी, मेरे को बहुत फेवरेट भी है। चैत्य देहम नहु धम्म शासनम, दश कालिक कहता है मेरे को। मैं शरीर को छोड़ूंगी लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगी। हम्म। क्या बात है। और एक गीत गाता है, नवी सुही ए गया देवलोहे, नवी सुही चेत सेना बहनो, नवी सुही पूर्वी पैरा, एगंत सुही मुनि वीर आया। मतलब सुखी कौन है? सेठ भी सुखी नहीं है, पृथ्वी का के जीव भी सुखी नहीं है, सिर्फ वितराग भगवंती सुखी। बट मुझे उस सुख को टच करना है, क्या बात स्पर्श है। करने का। मतलब कुछ पता नहीं था क्या है क्या करके, पर इतनी एक्साइटेड रहती थी। वो बोलते बोलते क्लास लेते रहते, मैं रोने लगती। गजब। फिर अप्रैल 10 तारीख को घर पे लेके चले गए थे मेरे को। दीक्षा में भी बहुत ही हार्डली 2 डेज बड़ी मम्मी के साथ भेजे थे। मतलब मेरा ऐसे था कि मैं एकांतर करूं, लेकिन उस टाइम मम्मी ने खाना, मतलब था ही नहीं कि मुझे एकांतर कराया, मुंह में खाना डाल दिए थे। बहुत स्ट्रगल करी थी। कुछ नहीं बोलूं, बस एक ही बोलूं कि श्रद्धेय प्रमोद मुनि से माता की अनंत कृपा बरसी। एक दिन मैंने समाचार पहुंचाया था कि मुझे बहुत जल्दी आना, अब मेरे से नहीं हो रहा था वो संसार में रहना, वो पाप करना, पर्यूषण में भी पाप करना पड़ा। और गुरु कृपा इतनी बरसी, पर्यूषण के पहले 2 दिन मौन बेला करी तो कालास्ती के संग वाले और बड़े पापा ने कहा, तो इतने दिन मायसा के पास भी क्या सीखी, एक बार आकर कालास्ती में क्लास ले ले। ओके। क्लास भी नहीं तो 10 मिनट भी आकर कुछ तो भी बोल दे। हाँ। तो मैं चौथे दिन पालना करके गई, तो बड़ी मम्मी इतना ही बोले, तेरे को 10 मिनट कुछ बोलना है। और मेरे को कुछ पता नहीं था क्या बोलूंगी, कैसे खड़ी होंगी। सिर्फ मैं 10 मिनट आंख बंद कर कर खड़ी हुई। वो 10 मिनट 1 घंटा तक पहुंचा था, और सब ऐसे स्टैचू है, सबके आंखों से निकल रहा था। क्या बात है। सब वैराग्य के पॉइंट्स ऐसे था कि ऑफनली पेरेंट्स भेजते हैं, हाँ। मतलब गलत आदतों से छुड़ाते नहीं है, और अच्छी आदत करते तो जल्दी छुड़ा देते। हाँ। ड्रग्स वगैरह इतना रहता है, स्कूल में भी इतना रहता है, छुड़ाते क्यों नहीं हो? हाँ। ऐसे मैसेज से कुछ भी अटैच हो जाते तो वो छुड़ा देते। वहां पे आपने ये खड़े होके ये चीजें भी बोली। हाँ, अच्छा, ये बोली आपने। क्या बात। मैं लिटरली ऐसी थी, भेजते क्यों आप लोग? खून को खून से नहीं धो सकते तो आप पाप को पाप से कैसे धो सकते हो? राइट। फिर और एक बात मैं ऐसे सुनी थी कि काला रूम है, काली बिल्ली, और आप काले कपड़े पहन के चले तो आपको सुख कहाँ मिलेगा? क्या आप उस बिल्ली को ढूंढ सकते हो? कुछ नहीं, लाइट नहीं, टॉर्च नहीं, कैसे ढूंढोगे? तो इस संसार में आप सुख ढूंढ सकते हो क्या? सिर्फ मोह, परिवार, बेटी बेटा, कब तक चलेगा करके। और हम्म। वैसे क्वेश्चन पूछते कि आपको कहाँ जाना, तो सब बोलते मोक्ष। लेकिन आप मोक्ष के लिए करते क्या? ऐसे ही पूछी थी मैं, मतलब मेरे अंदर से इतना वैराग्य निकल रहा था गुरु कृपा से। मैं वैसे क्वेश्चन पूछे और सब रोने लगते थे, और सब शौक थे क्योंकि मैं स्थाना कितनी आई नहीं, किसी से जुड़ी नहीं, किसी से बात नहीं, तो इतनी कैसे बोलती, कैसे एक्सप्रेस कर रही है वो। बाहर ही पापा नहीं आए थे उस दिन, बाहर बहुत लड़ाई भी हुई थी। पापा बोले, बहुत संप्रदायवाद आ गया था, बहुत बड़े लोग बोले कि कैसे गई मानसा के पास। अच्छा। तो पापा क्लियर हो गए कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं मानसा के पास नहीं भेजूंगा। हम्म। और 2-3 दिन क्लास लिए थे, जो स्वाध्याय आए थे ना, वो भी बोल रहे थे कि दीदी हम पहले आप ही बोलो करके, ओके। मतलब अपन तीनों मिलकर कुछ करते हैं। तो हाँ। संवत्सरी के दिन पापा आए और मैं लगभग आधा 1 घंटा बोली कि ये हाँ। संवत्सरी किसके लिए है। हम्म। फिर मैं सिर्फ गाड़ी में बैठी, पापा से इतना ही पूछी। मम्मी भी बहुत अगेंस्ट हो गए थे, पहले बहुत सपोर्ट किए, फिर ब्रेन वॉश। जैसे ही लोग स्कूल में कोई गलत आदत से छोड़, मतलब अटैच हो जाता है तो उसको इजीली छुड़ाते नहीं, स्कूल को छुड़ाते ही नहीं। और जैसे एक मानसा से अटैच हो गया, कितना छुड़ाते पता ही नहीं।
हम्म। छुड़ा दोगे क्या मासा के पास जाना भी? स्कूल जाना छुड़ाते नहीं हो, फिर मासा के पास जाना क्यों छुड़ाते? अच्छा काम करने के लिए सब रोकते थे, हम्म। मतलब शब्द ऐसे ही निकलते थे मेरे। तो देख तो रहे हैं इतना। आप, ये पीड़ा सिर्फ कशिश जी की नहीं है, पूरे जैन समाज के लिए पीड़ा है का विषय है कि अगर हमारे घर से कोई गलत रास्ते पे जाता है तो उसके लिए इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं घर वाले लगाते हैं। बहुत ही वैलिड पॉइंट कशिश जी यहाँ हम सबको दे रही है, पूरे समाज को ये एक संकेत दे रही है कि पूरे समाज को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी कि अगर हमारे घर के कोई बच्चे गलत रास्ते पे हैं तो उनके लिए क्या हम इतनी मेहनत करते हैं क्या बचाने के लिए? क्या उनका स्कूल, उनकी संगति, उनके मित्र, उनके कॉलेज को क्या हम चेंज करवाते हैं, या उतना पीछे उनको इतना रिस्ट्रिक्शन डालते हैं? पर अगर कोई हमारे घर से, हमारे घर की बिटिया अगर कोई आगे बढ़ना चाहती है, कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, तो पता नहीं पूरा समाज क्या प्रेशर डालना शुरू करता है। वो घर वाले नहीं, पूरे गांव वाले, पूरे शहर वाले परिवार को ब्रेन वॉश करने आ जाते हैं, बेटी को रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम किसके पक्ष में काम कर रहे हैं? हम मोक्ष के पक्ष में काम कर रहे हैं कि हम कुरीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? ये हम सबको विचार करने वाला प्रश्न कशिश जी हमें यहाँ पे संकेत दे रही है पूरे समाज को। और यही इन्होंने अपने माँ बाप के लिए भी, अपने परिवार और अपने पूरे समाज के लिए भी वहां पे रेस किया क्वेश्चन। तो आगे अभी कशिश जी हमें और बता रहे हैं और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस और क्या क्या कठिनाई आई। जी कशिश जी, और सुनते हैं आपसे। और जैसे ही वो संवत्सरी का दिन आया, उस दिन मैं बोली थी, और पापा गाड़ी में बैठे, मैं भी गाड़ी में बैठी, क्रिया भी बहुत लगे पाप, इवन संवत्सरी के दिन भी। हम्म। तो मैं बस पापा को इतना ही बोली, पापा जो भी आपके, आप मास्टर के पास क्यों भेजो क्यों नहीं भेजो पता नहीं, बस एक बार जाकर क्षमा याचना करके आ जाओ। हम्म। ओनली फॉर क्षमा याचना, संवत्सरी की इतना बड़ा दिन अपने जैन पर अपन करेंगे कर। तो पापा जस्ट हाँ बोल दिए। क्या खुशी हुई पता नहीं मेरे को। मैं बोली हाँ ठीक है। इधर से उधर लासुर पहुंचने तक भी बहुत हुआ, इवन औरंगाबाद स्टेशन तक पहुंच गए, फिर भी पापा बोलते नहीं तू घर चल, नहीं भेजूंगा। बोले इतने आकर भी आप क्यों मना कर रहे हो? मेरे को ऐसे था कि परिश्रम में किसी सच्चा जी के सेवा में तो मनो। और पापा भेजे नहीं, बहुत लड़े, मैं घर पे पापा से बात नहीं करती, किसी से बात नहीं करती, सिर्फ मैं भाई से करती थी, पापा मम्मी किसी से नहीं, लगता था कि मेरे को बात नहीं करना, बहुत गुस्सा, गुस्सा, गुस्से में थी मैं। हम्म। और मैं जैसे ही लाचुर पहुंची, वो टाइम बहुत स्पेशल था, और जैसे ही पहुंची, सब सत्याजी वाचने के लिए बैठे थे, ऊपर से जैसे देव पधारते वैसे श्रद्धेय वहां से सब संत पधारे। और हम्म। मेरे लाइफ के थर्ड टाइम के दर्शन ही थे, मैं हम्म। इतनी दर्शन की भी नहीं। पधारे, बैठ के 5 मिनट गजमुनि सदा विजय की जाप कर बोले, इतना जोर से इतने भाव से बोले। फिर जैसे ही वाचनी हुई, मुझे तो वहां से ऐसे देखे थे पीछे मुड़कर कि मैं आ गई क्या करके। बोली मैं आ गई माँ, सिर्फ 2 महीने के लिए भेजे, वो भी इधर बहुत बड़े श्रावक थे, बहुत अलग, ज्ञानचंद जी बागमार करके थे, बहुत बड़ी मम्मी, सब सपोर्ट किया पापा की कि श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज के साथ चातुर्मा से वो ज्ञानदान इतना अच्छा कर सकती, इतना अच्छा बोलती, उनके पास से कोई और कितना सीख सकती है। तो राइट। 2 महीना तो बेचते चातुर्मास तक, बाद में का बाद में सोच। और जब मैं घर थी तो घर के सामने ही कॉलेज थी, 11th 12th। तो बहुत सोच के कि कॉलेज जाओ, कॉलेज जाओ, मैं एडमिशन करा, मैं बोली मेरे को नहीं करना तो नहीं करना। भाई क्वेश्चन पूछते लेकिन मैं बोलती हूँ मेरे को नहीं करना तो नहीं करना। हम्म। और जैसे गई, श्रद्धेय मासा के मुखारविंद से सुनी कि मुदित प्रभा जी मासा के पास किसी के समाचार आए कि, मतलब मासा से पूछ रहे थे कि कशिश को क्या करना, उसका वो आना चाहती है क्या करूँ करके, हम्म। मतलब आ जाएगा। मेरे को ऐसा था कि मैं घर छोड़ के अकेली चली जाऊं, कुछ तो करूँ करके, लेकिन कैसे भी मासा के पास पहुंच जाऊं। श्रद्धेय भगवान एक ही कृपा करा, आंख बंद कर बोले संवत्सरी तक समता रखो। हम्म। एक ही सेंटेंस, संवत्सरी तक समता रखो। और संवत्सर तक माँ से इतनी समता रखे, तुरंत नेक्स्ट डे में उनके सामने पहुंच गए। वो इतना मिराकल, मतलब इतनी कृपा लगी ना मेरे पर, बहुत ज्यादा। हम्म। और श्रद्धेय भगवान के जब दर्शन किए, मतलब ऐसे पूछती कि मैं क्या बोलूं करके, लेकिन मेरे को माँ से एक बात बोले, सोना जितना निखरेगा, मतलब जितना जलता है ना उतना ही शाइन देता है करके। राइट। राइट। जैसे वैसे ही मतलब संसार में इतना चल रही थी, वैसे वैराग्य शाइन देता है।
हम्म। तो हम जी। सबको इनकी शाइन दिख रही है यहाँ पे। हम सबको इनकी शाइन इतनी तरोताजा कर रही है, इतनी उभर उभर के बाहर दिख रही है कि जितना ये तपे हैं उतना ही सोना निखर के बाहर आया, ये हम सब देख पा रहे हैं। और आप देखें महापुरुषों का क्या अतिशय होता है, महापुरुषों को क्या दिव्य दृष्टि होती है। बस उन्होंने अपनी आंखें मीच के कहा कि संवत्सरी तक समता रखो, सत्या जी को पहले ही बोल दिया। और संवत्सरी के बाद तो कशिश जी वहां पहुंच ही गए, और महाराज साहब के दर्शन सेवा का उनको लाभ मिल गया, कशिश जी आगे बढ़ गए। तो महापुरुषों को अपनी साधना से पहले ही संकेत, पहले ही उनको आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या एक एक अपनी शिष्या को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारा उनको पहले ही दिख जाता है महापुरुषों को। जी कशिश जी, आप कुछ बोल रहे थे। साथ ही मतलब ये भी बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 महीने के लिए छोड़ने के लिए गए, और हाँ। जैसे ही वो चातुर्मास का एंडिंग टाइम आ गया था, मैं इतनी टेंशन में आ गई, मेरे को घर लेके चले जाएंगे, और मेरे को घर का नाम बोलते ही मैं रोना स्टार्ट करती हूँ आशा के पास। तो सदैव भगवान के पास गई मैं, ऊपर किसी कारण भगवान, नहीं, भगवान ने मुदित ब्रज महाशय को बोला कि उसको और परमिशन मिल जाएगी। हम्म। और इतनी लकी थी, गुरु कृपा बोलूं, चातुर्मास छूटने के बाद जैसे ही औरंगाबाद पहुंचे, मम्मी पापा नानी नाना सब आकर परमिशन दे क्या बात है। कि माता आपको जब भी योग्य लगे इसकी दीक्षा करा दे। सडनली उनने कैसे ये दे दिया। सडनली इन द सेंस उनको दिख रहा था, और सदैव भगवान फरमा दे रहे थे, मतलब उनकी बात को टालकर कुछ नहीं करेंगे, ना मैं करूंगी ना परिवार वाले करेंगे। और पत्थर की लकीर की तरह हो गई थी वो बात। हाँ। क्या बात है, और गजब। गुरुदेव की इतनी दृष्टि ना, चेन्नई से भेजे, काला से लगता था कि मेरे को लेने के लिए ही भेजे थे। क्या बात है, बहुत देखे आप, कितनी गजब की बात है। माँ बाप भी, परिवार वाले भी, जो ये अड़चने या फिर जो ऑब्स्टैकल्स चैलेंजेस बीच में अपनी बिटिया कशिश जी के लिए डाले, वो मैं समझता हूँ एक परीक्षा थी, है ना। वो एक परीक्षा थी, वो चेक कर रहे थे कि कशिश एक्चुअल में स्ट्रांग है या नहीं है, वो इस पद के लिए लायक भी है या नहीं है, पात्र भी है या नहीं है। और जैसे ही उनको लगा कि अब तो ये संसार में रहने बिल्कुल योग्य नहीं है, ये इसका पात तो केवल और केवल दीक्षा का है, तो सहज में उनने भी इनको अनुज्ञा प्रदान करी। तो देखिए अंत में तो उनकी ही आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद ही है, जो ये इस मुकाम तक कशिश जी आ पाई है। ये उनका ही एक, क्या कह सकते हैं, संस्कारों का बीजारोपण था। हाँ, मोह बिल्कुल जरूर बीच में आता है, जब भी अपनी कोई बेटी अपने आगे बढ़ने जाती है एकदम दूर, तो बहुत स्वाभाविक है। जो बड़ी बेटी है वो भी तीनों जो बच्चों में सबसे बड़ी है, तो उसका लाड़ प्यार तो वैसे ही अधिक होता है, तो वो मोहवश कुछ चीजें पहले ही आती है। पर वो भी समझ जाते हैं, देखते देखते इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को देखते हुए उनको भी आखिर में झुकना ही पड़ा। तो कशिश जी, जैसा कि आपने कहा कि आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी बहुत शौक था, आपको खुद मेकअप करने का भी बहुत शौक था, आपको बहुत एम्बिशंस भी थे आईएएस करने के, तो अब आपको नहीं लगता कि आप ये दीक्षा पथ पे चले जाओगे, फिर अब ये आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वांट्स हैं, है ना, जो आपको पहले बहुत चाहिए थी, जो आप जैसे कह रहे हैं जमीकंद खाने का भी आपको बहुत शौक था, तो अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ, तो आप जानते हो कांटों का रास्ता है यहाँ, तो हर पल परिसय 27 हमारे 22 परिसय आपको सहन करने पड़ेंगे। तो आप इसके लिए क्या तैयार हैं, कैसे आपने इसकी मानसिकता डेवलप करी, वो भी आप हमें बताएं। मतलब जैसे ही मैं मानसर से जुड़ी, वो एक एक बोलते कि ना नेल पॉलिश किससे बनता है, किसकी चमड़ी काटनी पड़ती है। कॉलेजेस में ऐसे भी सुना कि समोसा के अंदर अंडे, ऐसे सब सुनती हूँ ना, क्या ही ये लगता है। फिर लगता है कि मतलब जैसे जैसे समझाने लगे थे ना कि दिखावे से क्या होता है, और हम्म। वो मेकअप मेरे को दिखावे के लिए ही था, मेरे को तो मेरी आत्मा के लिए करना है, इस हम्म। शरीर के लिए कब तक करूंगी। एक टाइम ना मैं सोचती रह गई कि क्या है मेरी भक्ति, मुझे क्या करना है, मेरे को किसमें शक्ति मिलती है। पढ़ाई करो तो कभी कभी शक्ति छूट जाती, किसमें शक्ति और बढ़ती है। फिर मतलब इतना गुरु कृपा बरसा, आत्मा ही मेरा धर्म है, गुरु की भक्ति में ही मेरी शक्ति है। क्या बात है। और बहुत गुरुदेव की कृपा बरसी, तब मेरा अंतर मन कहा फाइनली कि प्रतिक्रमण की एक लाइन है, साधु प्रतिक्रमण की, असंजमम पर्यानामी संजमम उव संकजम,
मुझे असंयम से संयम की ओर आना। वो सब मटेरियल्स भी दिखते ना, कोई लिपस्टिक लगा कर आते तो मेरे को एकदम कैसे तो लगता था उस सिचुएशन, जैसे ही जुड़ी बहुत गंदा लगता है। मैं तो 10th के बाद ही सोचूंगी था, बट ऐसे था कि कुछ अच्छा बनना है। और फिर मैं बोली माया को मेरे को ऐसा अच्छा होगा, तो बोला आत्मा की अच्छी बन रही है ना, और क्या चाहिए। मुझे इतना सेटिस्फेक्शन था कि मैं मेरा आत्मा के लिए अच्छा कर दी हूँ ना। जैसे दृष्टि बदलती है एक व्यक्ति की, तो अपने आप जो चीज पहले बहुत अच्छी लगती थी, वही चीज में जब सम्यक दृष्टि जग जाती है, तो बस देखने का नजरिया बिल्कुल आत्मा परक हो जाता है। वो आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू करता है कि मेरी आत्मा के लिए क्या हितकारी है, क्या हितकारी है, अत ही अटाए, आत्मा के लिए क्या हितकारी है, वो देखना शुरू हो जाती है। और वही कशिश जी के साथ हुआ। जैसे कह रहे थे, इन्होंने पहले भी बताया कि बस वो उनको एक संवेग जगता था कि वो मोक्ष की, वो वीतराग सुख की मैं कैसे चखूं। हम में से कितने लोगों को हो रहा है, वो हमें खुद को प्रश्न पूछना है। क्या वो उत्कंठता, वो प्यास हम सबको भी जग रही है क्या, कशिश जी के जैसे? तो कशिश जी, आपकी आज्ञा पत्र कैसे हुई, कब हुई, और वो भी आप बताएं, क्योंकि आपके ऑलरेडी ऑब्स्टेकल्स है। तो फाइनल, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब तक आज्ञा पत्र सबमिट नहीं होता है, तब तक हम उसको ऑफिशियल नहीं मानते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में मुमुक्षु कशिश जी हो गई है। तो वो क्या कहानी रही, वो आप एक बार बताएं। एक्चुअली जलगांव में प्रकाश जी गुरुजी पढ़ाई कराने के लिए आए थे। मतलब हम्म। संस्कृत में बहुत इंटरेस्ट लगा था मेरे को, मैं बहुत अच्छे से संस्कृत करती थी, साथ में एग्जाम भी दी थी। और सर मुदित प्रजमास को इतना बोला कि इतनी परिपक्व है तो इसकी दीक्षा क्यों नहीं करा रहे। फिर धीरे धीरे वैराग्य इतना प्रबल हुआ, बस अंतर से आ रहा था कि मेरे को संयम लेना, बहुत संयम में नहीं रहना है। और मम्मी पापा को भी मैं बहुत कन्विंस करी कि आप खुद भी तो देख लो संसार में कितने इश्यूज है, बहुत इश्यूज है उस टाइम। और लगभग मैं एक एक घंटा मम्मी से पापा से इतना समझाती, प्लीज प्लीज करके। फिर मतलब बोल नहीं पाती तो लिख कर भेज देती थी। हम्म। फिर मतलब 7 फरवरी को ऑलमोस्ट सब संघ में दीक्षा हो रही थी। मेरे को था कि अपना संघ, मेरे को संघ के प्रति बहुत था कि मैं बोली अपने संघ के लिए तो भी कुछ हो जाए ना, दीक्षा तो नहीं हो सकते, एक आज्ञा पत्र तो हो जाए। राइट। तब तो पॉसिबल है था क्योंकि 5 फरवरी को वो थॉट आया, वो कृपा हुई। तो हम्म। बस सदैव भगवान के मुखारविंद से निकला कि पुष्य नक्षत्र 11 तारीख को। और मैं पापा को बहुत कन्विंस करी, पापा प्लीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मम्मी उसी टाइम पे उधर ही थे, मानसा की सेवा में आए ही थे। ओके। तो पापा को बोली प्लीज, एक एक घंटा बात करती, गुस्से में थे। फिर मैं बोली तनु लक्ष्य की स्कूल की परमिशन मैं लेती, आप प्लीज आज्ञा पत्र दे देना। अब और मैं डिसीजन बता दी, और क्यों लेट करते हो, आपको भी तो खुशी होगी आपकी बेटी संयम में चमकेगी तो। उस रत्न संघ में मेरा एडमिशन होएगा तो कितना अच्छा रहेगा करके। हम्म। फिर धीरे धीरे बोली। फिर 11 फरवरी का दिन आ ही गया था जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। आज्ञा पत्र भी हो गया था और भजन भी गा ली थी। पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास के साथ प्रतिक्रमण भी शुरू करा दी थी। क्या बात है। वाह। और उसी दिन भावी आचार्य भगवान फरमाया थे कि कशिश की कोशिश अब पूरी होने लग गई। आचार्य भगवान हीराचंद जी महाराज साहब के भी आपके दर्शन का आपको लाभ मिला होगा। उन्होंने आपको क्या शिक्षा दी, एक उद्बोधन दिया, वो भी आप हमें बताएं। मतलब गुरुदेव को जब पूछी तब उनकी और साथ थी, तो नेक्स्ट दिन गुरुदेव स्वयं बुलाए थे जब कपड़ा फाड़ना हुआ था। और हम्म। गुरुदेव ने ऐसे ही कहा कि प्रकृति के साथ चलना है, हम्म। समिति गुप्ती को पालना है। इसलिए तो जो लोग बहुत बोलते हैं उनके साथ कम बोलना, जितना बोलना उतना ही बोलना है। जो कम बोलते हैं उनके साथ कम नहीं बोलना है। मतलब प्रकृति को साथ में लेकर चलना है, ज्ञान ध्यान अच्छे से करना है, गुरु गुरनी की अच्छे से सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना है। हम्म। सबसे यही शिक्षा मिली कि उनकी आज्ञा का पालन करना। कशिश जी, तो एक और प्रश्न ये आता है कि आप ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि दीक्षा कोई एक सतिया जी से मोह करने से नहीं आती, राइट? आपको इंदु बालाजी महाराज साहब या मुदित प्रभा जी महाराज साहब से ज्यादा लगाव है, या उनके साथ आप जुड़ के उनके ही नेसराय में आप दीक्षा लेने आगे बढ़ रहे हैं। पर ऐसा आगे हो सकता है कि आपको कोई दूसरे सिंगाड़े में डाल दिया जाए, आपको उनसे दूर रहने के बहुत अवसर पड़ सकते हैं, चातुर्मास भी दूर मिल सकता है। तो इस सब में आप क्या रेडी रहेंगे? आपने अपने दिमाग को तैयार किया? क्योंकि यहाँ पे तो आप जान सकते हैं फकीर का जीवन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या आप रेडी हैं? क्योंकि यहाँ पे भी अटैचमेंट एक सत्या जी से हो जाता है हमारा, और वहां पे
एक जुड़ाव हो जाता है और उनसे दूर होना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो क्या उसके लिए भी आप रेडी हैं या नहीं है? एक्चुअली भावी आचार्य भगवान ने जब आज्ञा पत्र हुआ तब वही क्वेश्चन पूछे, उसके बाद ही आज्ञा पत्र हुआ। अच्छा। तो मैं ओपनली बोलती कि जो गुरु आज्ञा है उसमें मैं तैयार हूँ। और हम्म। अभी गुरुदेव की सेवा में थोड़े दिन पहले गई, तब भी वही क्वेश्चन था कि जाना पड़ेगा तो चलेगा क्या। और मेरा ऐसा कुछ नहीं कि कुछ स्पेशल ही है। और मैं हम्म। अभी सब जिस किसी भी मास्टर के पास गई, सबके पास ओपन थी, सबके पास फ्रेंडली ही थी। और हम्म। सब सत्या जी मास्टर भी वैसे ही रिएक्शन दिए, तो कुछ भी हो चलेगा। बस हम्म। जो गुरु आ गया उसके लिए तहती बोलना, वही शिक्षा मिली थी शुरू से। और इतना एडिक्ट भी नहीं किए थे मेरे को, लेकिन मेरा एडिक्शन था। गुरु हम्म। कृपा से मुझे वही शिक्षा पहले भी मिली, अभी भी मिल रही थी। हम्म। तो कुछ इश्यू नहीं है, चलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो ऑलरेडी इनको भावी आचार्य श्री द्वारा पूछ लिया गया था। तो बहुत ही बढ़िया कशिश जी। और यही जो समन्वय की बात है, जो जोड़ के रखने की बात है, यही संयम जीवन में बहुत जरूरी है कि हम हर सिंगाड़े में रहते हुए बस गुरु आज्ञा के लिए तहती बोलते हुए हम आगे बढ़े, तो हमारा संयम जीवन बहुत आसानी से चल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया आप इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं। इस शुभ नहीं, मैं कह दूं इस महान महान पथ पर आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। इन सब के लिए आपको बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप जैसे जिस मुस्कुराहट के साथ, जिस मासूमियत के साथ और जिस कोशिश पुरुषार्थ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ऐसे ही आगे भी अपने संयम जीवन को जिएंगे, ये हमें पूरी आशा है। तो लास्ट में बस आखिरी प्रश्न आपको पूछूंगा, हमारे सारे यू टर्न के परिवार के लिए, क्या आपका एक संदेश, आखिरी संदेश जो आप ऑनलाइन संसारिक अवस्था में भी देंगे? फिर तो हम आपको प्रवचन के पाठे पे जरूर सुनेंगे, पर अभी सांसारिक अवस्था में एक मैसेज समाज को आप क्या देना चाहेंगे, वो आप हमें बताएं। मेरा इतना कुछ नहीं, सब गुरु भगवंतों का है। लेकिन मेरे को पहले से सीता में कालास्ती में भी जब क्लासेस ली, तो मेरे को एक ही रहता था कि गुरु हीरा का क्या संदेश है। व्यसन मुक्त हो सारा देश, बस सब लोगों को जो भी व्यसन से एडिक्टेड है सबको व्यसन से मुक्त कराना। और उस गुरु कृपा इतनी बरसी की कालास्ती में बहुत से लोग व्यसन का त्याग भी किए। उन गुरु हीरा के संदेश को अभी तक चलाए रखना है, कायम रखना है, उस संदेश को जीवन बनाना है। हम्म। हम्म। व्यसन मुक्त सब हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बस सब व्यसन मुक्त हो, एक अच्छे एक अच्छे भाव में जन्म ले, उनका भी जीवन अच्छा हो, वो भी उन एगंत श्री मुनि वीर आय को स्पर्श करे, उन सिद्धों के धाम में वो भी प्रवेश करे। उसी दीक्षा को आचार्य भगवान हीरा चंद्र जी महाराज के शासन में, भावी आचार्य भगवान महेंद्र मुनि जी महाराज के अनुशासन में, उन्होंने इतनी महती कृपा कर तत्व चिंतक श्रद्धेय श्री प्रमोद मुनि जी महाराज के मुखारविंद से पूज्य गुरनी जी महाराज इंदु बालाजी महाराज के निश्चय में उसी जैन भागवती दीक्षा को 3 मई 2025 अंगूर शहर नासिक में मैं उस दीक्षा को लेने जा रही हूँ। आप सभी से यही निवेदन करते, आप सब दीक्षा में जरूर जरूर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करना। सच्ची भेंट दिए बिना ना जाना, आशीर्वाद देने जरूर जरूर पधारना। और दीक्षा के पहले किसी का भी कुछ भी मन वचन काया से कुछ भी बोलने में आए हो तो बारंबार क्षमा याचना। और न्यूटन स्पिरिचुअल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे वो मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। जी, धन्यवाद के पात्र तो आप हैं कि आपने आपका अमूल्य समय, क्योंकि हम जानते हैं मुमुक्षुओं का समय कितना अनमोल होता है दीक्षा के पहले, और उस अनमोल समय भी अभी भी हमारा ये इनके साथ इंटरव्यू है और तुरंत ही अभी इनको बुलाने आ चुके हैं। मेरे को पहले ही बोल दिया गया था कि इनको जल्दी आप फिनिश कर देना, क्योंकि इनका आगे प्लान ऑलरेडी सेट है, इनको आगे कहीं कोई फंक्शन में जाना है। तो इतने अनमोल समय में भी इनने कम समय में भी इन्होंने हमारे लिए एक टाइम निकाला, ताकि बस एक ही है, ये तो आगे बढ़ ही रहे हैं, ये तो सब ये अपने मार्ग को प्रशस्त कर ही रहे हैं,
पर ये भावना के साथ, ये कल्याणकारी भावना के साथ कि और भी जन इनकी स्टोरी से प्रभावित होकर इस पथ पर अंगीकार करने के लिए, इस दीक्षा को अंगीकार करने के लिए आगे बढ़ पाए। ये अनमोल समय इन्होंने इसलिए निकाला, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारे यू टर्न के सदस्यों का, जिन्होंने भी ये इंटरव्यू देखा है, हम एक शासन प्रभावना तो बिल्कुल कर सकते हैं। कशिश जी की दीक्षा में हम जरूर पहुंचे। आप लोग नासिक जितने जन पहुंच पाए उतना बढ़िया। दीक्षा देखने मात्र से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, ये तो जरूर करें। सेकंड, जो लोग ये भी नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट ये तो काम कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को हम घर घर तक पहुंचाएं। हम एक एक जन को व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, जिस जो आपके परिवार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मित्र हैं, कशिश जी की मासूमियत को हर जन तक पहुंचाएं। किस सरलता से इस महान पथ पर ये आगे बढ़ने जा रही है, इस कलयुग में भी 17 साल की मात्र यौवन अवस्था में इस कठिनतम पाथ पर आगे बढ़ने जा रही है। तो कृपया करके इनके वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। ये शासन प्रभावना से तो कोई भी ना चूके, ताकि क्या मालूम इनके एक वीडियो से कितने लोग जग सकते हैं, कितने लोगों में वो भावना बन सकती है। तो जरूर आप लोग ये करेंगे, हम बिल्कुल आशा रखते हैं। और वापस हम पुनः एक और कोई मुमुक्षु आत्मा के साथ आपके समक्ष आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।